Good morning dear students. I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय, इसके हम 1 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन रिवाइज करने जा रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी और क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है वो बताऊंगी। सभी क्वेश्चंस आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी इस सैटरडे को होने वाली क्विज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। तो आपको इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है? कौन सी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? रस संवेदी ग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे? कौन सी ग्राही गंध का पता लगाते हैं? तो उत्तर क्या होगा? घ्राण ग्राही। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बनते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे आप? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, जिनके नाम हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। ये देखिए, हम डायग्राम में भी समझते हैं। ये जो आगे वाला भाग है मस्तिष्क का, इसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये बीच वाले भाग को हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं और ये पीछे जो एंड की तरफ होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पास होता है, इसे हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भूख से संबंधित केंद्र कहाँ पर स्थित है? भूख से संबंधित केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। कहाँ पर? अग्र मस्तिष्क में। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2016 में आया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन कौन से भाग द्वारा नियंत्रित होता है? पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा। पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा। जो हमारा पश्च मस्तिष्क है उसके 2 भाग होते हैं, मेडुला और दूसरा होता है इसका अनुमस्तिष्क। तो ये मेडुला का कार्य है जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में भी कई बार आता है और ये अभ्यास में भी दिया हुआ है। तो आप इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे? ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो आप लिखेंगे पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है पहले। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड को हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, जो मेरु रज्जु की रक्षा करती है। तो आप इसका क्वेश्चन क्या बताएंगे? मेरु रज्जु की रक्षा कौन करती है या क्या करती है? मेरु रज्जु की रक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके बिल्कुल बीचों बीच हमारी मेरु रज्जु होती है। मेरु रज्जु क्या होता है? जो हमारी जितनी भी नर्व सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो सभी यहाँ मेरु रज्जु में आके मिलती हैं। अगर यहाँ इसका हमारा एक भी नर्व सेल अगर इसका कट जाएगा, न्यूरॉन एक भी हमारा कट जाएगा, तो उससे हमें लकवा मार सकता है। तो इसीलिए ये रीढ़ की हड्डी इसकी रक्षा करती है और इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हो गए हैं। ये मस्तिष्क के भागों के जो कार्य हैं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन बनके बोर्ड एग्जाम में एक सेट में जरूर आता है। ये मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये भी। प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करता है। तो आप क्वेश्चन किस प्रकार बनाएंगे? किस पादपों में किस प्रकार की गति में
प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। उत्तर क्या होगा? प्रकाशानुवर्तन। चलिए इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। प्रकाशानुवर्तन में क्या होता है, जैसे मान लो किसी बंद कमरे में या किसी ऐसे एरिया में पौधा रखा हुआ है कि जहां पर केवल एक ही डायरेक्शन से प्रकाश आ रहा है। तो जब प्रकाश एक डायरेक्शन से आता है तो क्या होता है, जो इसका ऊपर वाला भाग है, जिसे ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं प्ररोह, प्ररोह उसकी तरफ मुड़ जाता है और जड़ें प्रकाश से उल्टी डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है, प्ररोह तथा जड़ ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी तथा गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। चलिए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसके जो प्ररोह है उसके विपरीत डायरेक्शन में हमेशा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी चीज नीचे की डायरेक्शन में गिरती है तो जड़ें जो होती हैं पौधे की वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। धनात्मक मतलब वो नीचे की तरफ जाती हैं हमेशा। अगर हम इस पौधे को नॉर्मली अगर पौधा सीधा रखा हो तो क्या होता है, ये ऊपर जाती है और ये नीचे जाती है। लेकिन इस पौधे को अगर टेढ़ा कर दिया तो थोड़े टाइम तक तो ये सीधा होगा, लेकिन उसके बाद जो इसका ऊपर वाला प्ररोह वाला भाग है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत डायरेक्शन में जाएगा। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब वो जिस डायरेक्शन में गुरुत्वानुकर्षण बल होता है उसी डायरेक्शन में ये यानी नीचे की तरफ हमेशा जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक हमारे टॉपिक पादप हार्मोन पर बेस्ड है। पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन हमारे 4 होते हैं, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। तो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, प्ररोह के अग्रभाग में कौन सा पादप हार्मोन संश्लेषित होता है? तो उत्तर आप लिखेंगे ऑक्सिन। तो प्ररोह का अग्रभाग क्या होता है, जैसे ये हमारा पेड़ है तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं प्ररोह, इसे बोलते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्ररोह का अग्रभाग। तो ऑक्सिन हार्मोन केवल प्ररोह के अग्रभाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका उत्तर भी क्या होगा, ऑक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सिन की तरह कौन सा हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है? उत्तर होगा जिबेरेलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? उत्तर साइटोकाइनिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 16, फलों और सब्जियों बीजों में अधिक सांद्रता में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? उत्तर साइटोकाइनिन हार्मोन। वृद्धि का समदमन करने वाला हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? एब्सिसिक अम्ल। ये था पादप हार्मोनों के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा आता है जंतुओं में हार्मोन, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन नंबर 19 हमारा होगा, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रीनलिन हार्मोन। या फिर एग्जाम में इसका अपोजिट भी आ सकता है क्वेश्चन, एड्रीनलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि। तो आप किसी भी एक तरीके से कॉपी में लिख लेंगे, दूसरा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? अवटु ग्रंथि से। या फिर इसका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, अवटु ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उत्तर आप लिखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन। अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। क्वेश्चन नंबर 21, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हम किस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं? गॉइटर बीमारी से, गॉइटर से। या फिर इस तरीके से आ सकता है कि गॉइटर नामक बीमारी हमें हमारे आहार में किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से।
क्वेश्चन नंबर 22, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 23, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। रुधिर में शर्करा की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन। रुधिर में शर्करा की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन। अगर हमारे शरीर में अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है तो हमारे रुधिर में शर्करा की जो मात्रा है वो बहुत ऊपर हो जाती है, जिसे हम मधुमेह नामक बीमारी यानी डायबिटीज भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका सिनेप्स। तो ये 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं जो आपको क्विज के लिए प्रिपेयर करने हैं और लिखने हैं। और मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से 2 बार सुन लोगे तो साथ साथ ही ये क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।